हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो आप देख सकते हैं। ये सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं, खंड 1 है। इसमें मैंने सिर्फ सामान्य अध्ययन रखा है। कुछ प्रश्न मैं आपको कराऊंगा और 5 प्रश्न आपके होमवर्क के होंगे। आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। यदि आप जो मैंने 5 प्रश्न दिए हैं आपको होमवर्क के लिए, यदि आप उसमें से 5 में से 4 कर सकते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की है। यदि आप उसमें से 5 में से 1 या 2 कर पाते हैं तो आपको और अपनी तैयारी बेहतर करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपको लास्ट में 5 प्रश्न होमवर्क के लिए देने वाला हूँ। चलिए, बाकी मैं आपको हल कराऊंगा। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? देख सकते हैं आप, नेहरू रिपोर्ट, उद्देश्य संकल्प, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही क्या किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था, या कह सकते हैं कि लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, ग्रेनविल, ऑस्टिन, प्रभु चावला, सुसान रुडोल्फ, MP सिंह। तो ये कौन है? ग्रेनविल ऑस्टिन है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? देखिए कौन सा करता है, देख सकते हैं कौन करता है। देखिए, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो क्या पूछा गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें है? सबको पता होगा, 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। किसके तहत? 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो कौन सा करता है? वित्त आयोग के पंचायत के लिए कौन करता है? ये आपका देखिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु कौन सा आयोग के गठन का प्रावधान कौन करता है? कौन सा अनुच्छेद? तो ये अनुच्छेद आपका 243 झ में है। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ मैं आपको। यदि आप इसको अच्छी तरह देख के चलते हैं तो आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्प होने वाली है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? तो निजता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में दिया गया है निजता का अधिकार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो आपको यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार बताना है। राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, BN राव, JL नेहरू। तो कौन था यहाँ? BN राव जी थे। कौन? BN राव जी। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण का विवेचन करती है? तो अनुसूची 7 करती है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देश के समूह को सदस्य बनाया गया? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकन यूनियन। तो ऑप्शन नंबर D ही सही हो जाएगा, अफ्रीकन यूनियन थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। देखिए, बहुआयामी निरंतरता सूचकांक MPI में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो स्वास्थ्य,
शिक्षा, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय। देखिए प्रश्नों को पहले समझना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। देखिए बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कहा गया है, तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI में क्या बोलते हैं? निर्धनता सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर या फिर प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय संबंधित नहीं है, बाकी आपके स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है, क्योंकि निर्धारित सूचकांक में प्रति व्यक्ति आय को नहीं शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा? डी उत्तर सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि आप इसको तैयारी अच्छी देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? नमामि गंगे, स्वच्छता पखवाड़ा, हर घर जल या फिर जल शुद्धिकरण। देखिए भारत सरकार के जल जीवन मिशन के तहत है हर घर जल मिशन। कौन सा? हर घर नल या हर घर जल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख, गरीबी एवं पोषण, पर्यावरण। तो देखिए सतत विकास का लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो भूख, गरीबी एवं पोषण क्या है इसमें, और पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आपको बताना है। तो इसमें आप बता सकते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा इसमें चिन्हित है? तो इसमें क्या है? डी उत्तर सही हो जाएगा। आप सोचते होंगे कि भूख, गरीबी एवं पोषण होना चाहिए, लेकिन सतत विकास लक्ष्य का मतलब ये होता है कि सतत विकास, कंटिन्यू विकास, कंटिन्यू, इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा योजना संबंधित है, तो यह है ग्रामीण बैंक, लघु व्यवसाय इकाइयाँ, मध्यम उद्योग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह हुआ लघु व्यवसाय इकाइयाँ। ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए आपकी किससे नहीं होकर गुजरती है? आपकी गुजरती है, जिससे गुजरती है बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया था? तो ये रूस के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सही सुमेलित बताना है आपको। नहीं है। रेलवे खंड व मुख्यालय, उत्तरी पूर्वी रेल का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर। पूर्वी रेल कोलकाता। दक्षिण पूर्वी मध्य रेल कहाँ है? बिलासपुर। और दक्षिण पूर्वी रेल भुवनेश्वर। इसमें से कौन सा उत्तर नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था 1951 से 1961, 1961 से 1971, 1971 से 1981, 1981 से 1991। तो ये कौन सा है? 1961 से 1971 का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का दशक था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, झारखंड। तो ये किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। अहोम जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सोन, चंबल, केन, बेतवा। तो ये आपको कहाँ से करनी है? पूर्व से पश्चिम। देख लेते हैं पूर्व से पश्चिम। केन, बेतवा, केन, चंबल, सोन, चंबल, बेतवा, केन, सोन, सोन, बेतवा, चंबल, केन, केन, सोन, चंबल, बेतवा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंबल, बेतवा, केन, सोन। देखिए किस में करना था?
निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंबल, बेतवा, केम, सोन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? खनिज क्षेत्र बतानी है। सोना कोलार, कोयला झरिया, लोहा आशक गुंटूर, हीरा पन्ना। तो देखिए सभी सही लग रहे हैं यहाँ तो मुझे। कौन सा सही नहीं पूछा है यहाँ? सोना कोलार है, कोयला झरिया है, लोहा आशक गुंटूर है, हीरा पन्ना है। तो सभी सही हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक पूछा है तो सबसे ज़्यादा नगर गोवा में है। कहाँ? गोवा में है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका आंसर कहाँ क्या हो जाएगा सही? गोवा सही हो जाएगा। अब आपके लिए 5 प्रश्न हैं, आप घर से आंसर देंगे इसका। मुझे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिए। आप यदि इसमें से 5 में से आप 4 देते हैं तो आपका तैयारी बहुत बेस्ट है। यदि आप 5 में से 1 या 2 दे पाए तो आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपका प्रश्न है जो होमवर्क का, निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। आप इसका उत्तर देना। न्योआ शिवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई, कोचीन। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? आर प्रज्ञानंद, मैक्सन कार्लसन, विश्वनाथन आनंद, हिकारू नाकामुरा। अगला देख लेते हैं जो अपना आपको होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। भारत ने वर्ष 2023 में एशियाई खेलों के दौरान स्वर्ण पदक जीते 26, 27, 28, 29। कितने जीते थे आपको आंसर देना है। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? राधा रतोड़ी, बी षणमुगम, एस संधू, सुभाष कुमार। ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।